नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर 10वीं कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी दूसरी इकाई में से महान संत कवि विद्वान गोस्वामी तुलसीदास रचित बरस ही जलत यह पद्यांश आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए। आज हम देखने जा रहे हैं बरस ही जलत यह पद्यांश। भारत के महान संत महान विद्वान गोस्वामी तुलसीदास लिखित बरस ही जलत यह पद्यांश हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहली चौपाई और दोहा यह देख लिया है। अब हम इस वीडियो में अगली चौपाई और दोहा यह देखने जा रहे हैं। तो चलो हम सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यह महाकाव्य उन्होंने लिखा है और यह महाकाव्य संसार के 100 महाकाव्यों में से या ग्रंथों में से एक यह महाकाव्य है। ऐसा महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास ने निर्माण किया हुआ है और इसी कारण भारत का मान सम्मान बढ़ गया है। अब सुनिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। छात्रों, कुछ याद आया? यह क्या है? यह हनुमान चालीसा है और इस हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने हनुमान का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। हनुमान जी की स्तुति इस हनुमान चालीसा के माध्यम से की हुई है। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम अगली चौपाई और दोहा का पठन करते हैं। यह आप ध्यान से सुनिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़िए जनो बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु, खोजत कतयु मिलई नहीं धूरी, करी क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, नेसी तम खन खद्यम विराजा, जनु दंभी न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराई, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ पर यह चौपाई समाप्त होती है। अब देखिए दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे, कुल सधर्म नसाई, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रकट पतंग, बिनसही उपजई ज्ञान जेमी, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ पर यह दोहा समाप्त हो जाता है। हम इस वीडियो की जो पहली चौपाई है, इस चौपाई के बारे में आगे हम जानकारी लेते हैं।
इस वीडियो की यह जो पहली चौपाई आज हम देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए और सुनिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़िए जनो बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नए शब्द देखिए। दादुर यानी मेंढक, ध्वनि या शोर, सुहाई यानी अच्छी लगती है, जनो यानी जैसे, बटु यानी बालक, समुदाय यानी समुदाय, पल्लव यानी कोपल, भय यानी हुए, बिटप यानी वृक्ष, साधक यानी साधना करने वाला। दादुर धुनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़िए जनो बटु समुदाय। यानी तेज बारिश हो जाती है तो उस मौसम में, उस ऋतु में दादुर यानी मेंढक, मेंढक की आवाज चारों दिशा में घूम जाती है, चारों दिशा से वह आवाज आ जाती है और यह ध्वनि अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। जैसे वेद पढ़िए जनो बटु समुदाय। वेद यानी वेद, हमारे इस हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी ऐसा लगता है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहे हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिली विवेका। और इस वर्षा ऋतु में जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों को नई नई कोपले आ जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं और इसी कारण वह हरे भरे दिखाई देते हैं। जैसे साधक मन जस मिले विवेका। और जो साधना करने वाले होते हैं, जो संत होते हैं, जो विद्वान होते हैं, इनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होने पर वह प्रफुल्लित हो जाते हैं, वह प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए अगली चौपाई। अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खग उद्यम गययु। खोजत कतयो मिलई नहीं धोरी, करी क्रोध जिमी धर्मी दोरी। नए शब्द देखिए। अर्क यानी मदार, जवास यानी जवासा, पात यानी पत्ते, भयऊ यानी हुए, सुराज यानी अच्छा राज, उद्यम यानी कार्य, कतयु यानी कभी नहीं, धूरी यानी धूल, धर्म ही यानी धर्म को। अब देखिए। अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु। यानी इस बारिश के दिनों में मदार और जवास के जो पौधे होते हैं वह पत्ते रहित हो जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे राज्य में, सुराज्य में दुष्टों का नाश हुआ है, दुष्टों का अंत हुआ है। खोजत कतयु मिलई नहीं धुरी, करी क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। और इस बारिश के इन दिनों में हम धूल खोजने पर भी हमें नहीं मिल सकती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है, क्रोध के कारण मनुष्य अज्ञानी बनता रहता है, उसी तरह वर्षा में धूल को नष्ट कर देता है। इसलिए छात्रों हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। अब देखिए अगली चौपाई। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनो दंभिन कर मिला समाजा। नए शब्द देखिए। शशि यानी अन्न, सोह यानी शोभायमान,
निसी यानी रात, घन यानी घने, खद्योन यानी जुगनू, दम्भिन यानी घमंडी। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यानी अनाज से युक्त यह पृथ्वी दिखाई दे रही है। शशि यानी चंद्रमा, यानी चंद्रमा से पृथ्वी शोभायमान दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अनाज से युक्त हरी भरी यह पृथ्वी दिखाई दे रही है, जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी। यानी जैसे उपकार करने वाले जो व्यक्ति होता है वह शोभायमान होते हैं। निशीतम घन खद्योन विराजा, जनो दम्भी न कर मिला समाजा। यानी रात के अंधेरे में जब अंधेरा छा जाता है तो चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का जो समूह है, जो घमंडी लोग हैं वह एकत्र हो गए हैं। अगली चौपाई देखिए। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराई। नए शब्द देखिए। निरावही यानी निराला यानी घास फूस छीन कर निकालना। जिमी यानी जैसे, बुध यानी विद्वान बुद्धिमान, माना यानी सम्मान, चक्रबाक यानी चकवा पक्षी, कलिही पाही यानी कलयुग आने पर, पराही यानी भाग जाता है। अब देखिए। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। यानी जो चतुर किसान होता है अपनी फसल अच्छी आने के लिए वह जो घास फूस है, फसल के आसपास जो घास फूस है वह निकालकर फेंक देता है। जैसे जिमी बुध तजही मोह मद माया। यानी जैसे जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने पर वह मोह मद माया का वह त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। यानी बरसात के दिनों में जो चक्रवाक पक्षी होता है, यानी यह जो चक्रवाक पक्षी है वह जाड़े के मौसम में आता है और उसी मौसम में चला जाता है, बारिश में वह नहीं रहता है। यानी चक्रवाक पक्षी उस बरसात के दिनों में नहीं दिखाई देता है। जैसे कलिही पाई जिमी धर्म पराही। यानी ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म पलायन हो गया है, धर्म का नष्ट हो गया है। अगली चौपाई देखिए। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बार जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। नए शब्द देखिए। मही यानी पृथ्वी, थकी यानी थककर, भ्राजा यानी शोभायमान होना, संकुल यानी माही पूरी धरती, पथिक यानी यात्री। अब देखिए। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि यह जो पृथ्वी है यह पृथ्वी अनेक जीवों से भरी हुई है, इसी कारण उसकी शोभा बढ़ी हुई है। प्रजा बार जिमी पाई सुराजा। यानी अच्छे राजा के राज्य में, यानी राम राज्य में प्रजा की वृद्धि हुई है, प्रजा की यहाँ पर या प्रजा का विकास यहाँ पर हुआ है। जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना।
यानी यहाँ वहाँ अनेक राही थककर ठहर जाते हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और विषय की ओर जाना वह छोड़ देते हैं। यानी ज्ञान प्राप्त होने पर भोग विलास को वह छोड़ देते हैं और वह ईश्वर की ही प्राप्ति वह करने में लगते हैं। यानी ईश्वर की भक्ति वह करते रहते हैं। यहाँ पर यह जो चौपाई है यह समाप्त हो गई है। अब हम दोहा देखते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। नए शब्द देखिए। मारुत यानी हवा, बिलाही यानी गायब हो जाना, नसाई यानी नष्ट होना। अब देखिए, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलहारी। यानी कभी कभी हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है और इसी कारण आकाश में जो बादल होते हैं वह इधर उधर जाते हैं, वह गायब हो जाते हैं। जैसे यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे जिमी कपूर के उपजे कुल सधर्म नसाई। जैसे परिवार में जब कुपुत्र का जन्म होता है तब कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु का प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। नए शब्द देखिए। मह यानी में, तम यानी अंधेरा, प्रगट पतंग यानी सूर्य प्रकट होता है, उपजय यानी उत्पन्न होना, पैदा होना, कुसंग यानी बुरी संगति, सुसंग यानी अच्छी संगति, निबिड़ यानी घोर या घना, बिनसई यानी नष्ट होना। अब देखिए। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु का प्रकट पतंग। यानी कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और कभी कभी बादल न होने के कारण सूर्य प्रकट हो जाता है। यानी दिन में अंधेरा छा जाता है कभी कभी और सूर्य की किरणें भी दिखाई देती है। तब लगता है जैसे बुरी संगत यानी बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यानी जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, हम बुरी संगत में चले जाते हैं और अच्छी संगत पाकर हमें ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान हमें उत्पन्न हो जाता है, हम अच्छे गुण हम पाते रहते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास रचित बरसही जलद, यहाँ पर यह पद्यांश समाप्त हो जाता है। किताब के नीचे जो दिए हुए स्वाध्याय है वह स्वाध्याय कॉपी में लिखिए या स्वाध्याय पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।